Assalamu alaikum, my dear viewers and students. To continue our lesson, that is Boli of class 10th English, you will open your book at page number 127, third para. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. जो वहाँ लेडी टीचर थी, जो वहाँ मैडम थी, वो क्लास में उन बच्चों से कुछ कह रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं सुन पा रही थी और वो न कुछ वो समझ पा रही थी. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो इन तस्वीरों पर देखती हैं, जो तस्वीरें वहाँ दीवार पे लगी थे. शी इज लुकिंग ऑन दैट पिक्चर्स. द कलर्स फैसिनेटेड हर. जो उसके वहाँ रंग बिरंगे चीज़ें थी, वो उसको बहुत ही दे फैसिनेटेड हर, वो उसको बहुत खुश करती थी. द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. वहाँ बहुत से जानवरों की तस्वीरें थी. तो वहाँ एक हॉर्स की तस्वीर, घोड़े की तस्वीर थी, और वो ऐसा ही था. ही वॉज ब्राउन, वो भूरे रंग का था. जस्ट लाइक द हॉर्स ऑफ द तहसीलदार. जब तहसीलदार वहाँ गांव में आया था प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए, तो वो घोड़ा ऐसा ही था. नाउ द बोली इज कंपेयरिंग द पिक्चर ऑफ द हॉर्स विद द पिक्चर ऑफ द हॉर्स ऑफ द तहसीलदार. वो कंपेयर कर रही है. She is reminding of that very scenes and had come to village in the village. The goat was black like the goat of their neighbor. और वहाँ एक काली बकरी थी. वो किस जैसी थी? उनके हमसायगी में एक बकरी थी. हमसायों की जो बकरी थी वो भी काली थी. Now she is relating there. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. हाँ, जो वहाँ तस्वीर थी इस पैरट की, वो तो ग्रीन था. तो उसने अपने घर में मैंगो ट्री पे एक वो तोता देखा था. Now she is relating these things. And the cow was just like their Lakshmi. और वहाँ गाय की तस्वीर भी लगी हुई थी, और वो गाय की तस्वीर है वो इनके लक्ष्मी से मिलती जुलती थी. And suddenly Boli noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और अचानक बोली ने क्या देखा कि उसकी जो टीचर है वो उसके सामने बैठी वो खड़ा है, और शी इज स्माइलिंग एट हर, वो उस पर मुस्कुरा रही है. व्हाट इज योर नेम लिटिल वन. तो उसको नाम पूछती हैं. हाँ छोटी बच्ची, आपका नाम क्या है? बो बो बो. शी स्टैमर्ड नो फर्दर देन दैट. तो इसने वो अपने नाम नहीं बता पाई. उसने कहा बो बो, देन शी स्टैमर्ड. So what was this? This was the fear. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. तब वो क्या हुई? वो रोने लगी और उसके आंखों से आंसू जारी होने लगे. And in a helpless flood. और वहाँ इन आंसुओं का सैलाब आ गया. She kept her head down. वो अक्सर वो अपना जो सर है वो नीचे रखती हैं क्लास में. As she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसको वहाँ ये परेशानी होती थी. वो कभी अपनी सिर को नहीं हिलाती थी न ऊपर, क्योंकि वो ये हमेशा सोच रही थी कि शायद ये जो बच्चियाँ ये मुझ पे हंस रही हैं. तो एहसास कमतरीन की शिकार वो हो रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of their classrooms. जब घंटी बज गई, जब लंच ब्रेक की घंटी बज गई, तो तमाम बच्चे स्कूल से, इस क्लासों से बाहर आ गए. Scurried means scurried, moving hurriedly. Move hurriedly. But Boli dared not to leave her corner. लेकिन बोली अपनी जगह से नहीं उठती है, उस कोने से नहीं उठती है.
हर हेड स्टिल लवर्ड, और उसका अभी उसका जो सर है वो अभी नीचे देख रही है, वो उसका सर जो है वो झुका हुआ है। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो अभी चिल्ला रही है। नाउ शी इज वीपिंग, वो अभी सिसकियां भर रही हैं, वो अभी रो रही हैं। सॉबिंग, सॉबिंग हियर मीन्स weeping or crying. भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब उस अचानक एक आवाज सुनी, भोली, इन अ सॉफ्ट ट्यून। वो एक नरम सी, एक प्यार भरी आवाज उसने सुनी अपने उस्ताद की। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और अपनी जिंदगी में, अपने घर में उसको कभी उस नाम से ऐसे नहीं बोला गया, ऐसे प्यार से। इट टचड हर हार्ट, तो इसके ने इसका दिल खुश किया। उसने सोचा कि दिल को, यानी उसने ये सोचा कि मैंने कभी ये बात नहीं सुनी, ऐसा प्यारा नाम, ऐसे प्यारी तरीके से मुझे कभी नहीं बुलाया गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा चलो उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये जो टीचर की जो उसने टीचर ने उसे बताया कि उठो, ये कोई हुक्म नहीं था बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन थी, दोस्ताना तरीके में मशवरा था। चलो भोली आप उठें। भोली गॉट अप, तो भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, हाँ शाबाश, अब मुझे अपना बात बचा, अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब इसको पसीना आ रहा है, भोली को पसीना आ रहा है क्योंकि उसको नाम बताना है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, वो सोचती है कि मैं अगर फिर हकला गई तो शायद ये मुझे और डिसग्रेस करेगी, और मुझे इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। लेकिन ये जो टीचर थी वो ऐसे किस्म की लड़ी थी, तो वो इस पर नहीं हंसेगी। वो शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो उसको ये कोशिश करवा रही है कि आप बोलिए, आप बोलने की कोशिश कीजिए। बो 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 शी बिगेन स्टमर, वो फिर हकलाने लगी। जब उसने बो कहा, वेल डन द टीचर इनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब इसको ये जो टीचर है वो उसको इनकरेज कर रही है कि आप क्या कीजिए, आप बोलिए, शाबाश शाबाश, आप अच्छा नाम, शाबाश शाबाश बोलिए। शीज इनको, वो इसको दिलासा दे रही है। Bo at last she was able to say it and feels relieved at it was a great achievement. और जब उसने कहा बो बोली, और लास्ट पे उसने कहा बोली, and at last she was able to say it, और लास्ट में आखिर में उसने बता दिया, and she feel very relaxed, तो उसने राहत की सांस ली। It was a great achievement that she called her name, she can say her name. Well done, the teacher patted her affectionately and said, the teacher patted her, उसने उसको शाबाश दिया, दिलासा दिया। Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. हाँ, वो टीचर उसको, वो मैडम उसको बता रही है, आप अपने दिल से जो खौफ है वो निकालिएगा, and you can speak like others, और आप सबों की तरह बोल सकती हैं। Yes, Bolly looked up as she really, तो बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो अब इसको वो टीचर की तरफ अब वो देखने लगी कि क्या सच में बोल पाऊंगी। बोली लुकड अप, यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये आप आसान हो जाएगी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आप रोजाना स्कूल आ जाओ। विल यू कम, आप आओगे हर दिन। बोली नोडेड, बोली ने कहा, नोडेड नो, से इट लाउड, नहीं आप अब थोड़ा ऊंची आवाज में कहिए। यस द बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से। अब बोली भी हैरान हो गई कि मैं बोल पा रही हूं। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द टीचर्स ट्रीटमेंट, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो इस टीचर ने उससे कहा, मैंने आपको बताया था ना आप बोल पाओगी, हाँ ये किताब ले जाओ आप। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस कलर पिक्चर्स, अब उस किताब पे थे, वो एक पिक्टोरियल बुक थी, उसमें द पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरो, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। सो इस किताब में बहुत किस्म की तकसीम थी, जिनको बोली ने शायद पहले
देखा था, तो इस किस्म की पिक्चर्स उस किताब में थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन द बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक शक्ल के साथ, जैसे एज वी सी, जैसे हमारे यूकेजी में एलकेजी में होता है, एक बड़ी सी शक्ल होती है, उसके साथ एक अल्फ़ाबेट होता है, तो ऐसी ही किताब इसने उसको दी। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उसे बता रही है कि आप 1 महीने में आप इस किताब को पढ़ लोगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर, फिर मैं आपको दूसरी बड़ी किताब दूंगी, देन अ स्टिल बिगर वन, फिर और एक तीसरी किताब और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नर देन एनी वन इन द विलेज, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस गांव में सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगे। देन नो वन विल बी एवर एबल टू laugh at, फिर आप पे कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और लोग आपको सुनेंगे और आप न कभी आप हकलाएंगे, एंड दे विल रेस्पेक्ट यू। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब आप घर जाओ तो कल सुबह आना। सो मुझे लग रहा है कि हम ये ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आज हम इतना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बट यू विल रीड इट एट योर होम आल्सो। थैंक्स।